अब ना केमिस्ट्री के लिए मैं एक चीज स्टार्टिंग में ही आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई टाइम कम है करके ना लो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग ने आज अपना बेस्ट देके आए होंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता बच्चों कि आपका फिजिक्स की जो एग्जाम है कैसे गया है, बट अब जो है हो सकता है आपकी एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, मीडियम गया होगा, या उम्मीद से बेकार गया होगा। हो सकता है हमारा 3 केस जो बोला हूं वो हो सकता है। तो क्या अब क्या अब क्या क्या अच्छा नंबर आ जाएगा? फिजिक्स में हम पूरे में पूरे मार्क्स लेके आ रहे, 70 आउट ऑफ 70 ठोक रहे, तो क्या मैं केमिस्ट्री की तैयारी करना बंद कर दूं? अगर मेरा मीडियम बना फिजिक्स तो क्या आप केमिस्ट्री का तैयारी करना बंद कर दूं? फिजिक्स खराब गई है तो क्या मैं केमिस्ट्री भी खराब कर दूं? ना भाई, अगर फिजिक्स अच्छा गया तो भी पढ़ना पड़ेगा, मीडियम गया तो भी पढ़ना पड़ेगा, खराब गया फिजिक्स तो भी केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर अच्छा गया है तो यह सोच के पढ़ना पड़ेगा आपको कि भाई फिजिक्स अच्छा गया है, केमिस्ट्री भी को अच्छा करना पड़ेगा। मीडियम गया है तो आपको यह सोच के पढ़ना पड़ेगा कि मुझे बदला लेना है, जो नंबर मेरा फिजिक्स में कट रहा है वो नंबर मुझे कमबैक करना है, लाना वापस कहां से है? इस केमिस्ट्री से लाना है। अगर कम आ गई है, खराब गई, उम्मीद से खराब गई है, तो भाई आपको हार नहीं मानना है। एक पेपर खराब गई है ना, एक पेपर खराब गई है, आपको उसका जो है भरपाई कहां से करना है? केमिस्ट्री से करना है, रसायन से करना है। तो जी हां बच्चों, आप लोग याद रखो, अरे यार पेपर रही से है ना, जैसे भी हो, बट अगला जो स्टेप है उसको तगड़े से करना है। तो एक चीज जो स्टार्टिंग में बोला हूं वीडियो को, वो ध्यान रखना कि भाई आप पैनिक मत होना, अरे टाइम कम है, हो पाई कि नहीं हो पाई, अपने आप ऊपर विश्वास रखो, एकदम दिमाग को शांत रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि 2 दिन बहुत होता है। क्योंकि आपने साल भर पढ़े, ऑलरेडी अर्धवार्षिक परीक्षा दिला है, प्री बोर्ड दिला है, पूरी साल भर उस चीज को पढ़े हैं, कोचिंग भी गए मैक्सिमम बच्चे हम में से, है ना। तो भाई उस पढ़ाई पे विश्वास रखो, हो जाएगा। यहां पर आपको रिवीजन करना है, यहां पे आपको रिवीजन करना है, यहां पे आपको अब रिवीजन पे फोकस करना है। मेन चीज ये है, प्रैक्टिस करना है। प्रिपरेशन आपकी हो गई है पहले से, बस जस्ट रिवीजन एंड उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ सकते हो। आपके लिए हो सकता है फिजिक्स में आपको, मुझे नहीं पता, मैं फिजिक्स पेपर नहीं देखा हूं, ठीक है, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डिंग है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं टाइम मॉर्निंग का है, 9:30 बजे है, तो आप लोगों के लिए प्लानिंग अगले दिन के लिए मुझे पहले से बनाना हो रहा है, इसलिए मैं जो है रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो आपको भाई अगला स्टेप करना है। तो सबसे पहला काम तो यही करो भाई, अब फिजिक्स के पेपर दिलाए होंगे, हो सकता है बहुत से बच्चे जो है हैवी नाइट जगे होंगे, रात भर जगे होंगे, बहुत से बच्चे जगे होंगे, है ना। जरूरत पड़ता है, नींद नहीं पड़ती, पहला एग्जाम थोड़ा सा दिल दिमाग में घर कर जाता है, मैं समझ सकता हूं। तो आपको थोड़ा सा छुट्टी कम है, इसलिए 2 से 3 घंटे का बच्चों रेस्ट जो है आप ले सकते हो। 2 से 3 घंटा आप रेस्ट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को नीड है, आपको लगता है कि उससे भी ज्यादा की जरूरत है, तो 3-4 घंटे का आप रेस्ट ले सकते हो। बट आपको शाम से भैया स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर शाम से स्टार्ट नहीं करोगे तो होगा कि आप जब रात का डालोगे, मान के 7-8 बज जाएगा, तो आपके दिमाग में हैवी होते जाएगा, अरे कैसे होगा कैसे होगा। इसलिए अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो आपको पता है फिजिक्स की हर एक चैप्टर से, ठीक है, हर एक चैप्टर से ये बच्चे पूछते हैं कौन से चैप्टर से ज्यादा आता है। जैसे कि आपके 10 चैप्टर है, तो भाई 10 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पूरे 10 चैप्टर से हर चैप्टर से 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर के आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं वेटेज एकदम सेम है, वेटेज सेम है। ऐसा नहीं कि किसी से बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी से बहुत कम आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर भी आप जो है ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि 10 चैप्टर है तो सबसे पहले जो इजी चैप्टर है, इसमें से जो इजी चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, 3 चैप्टर इजी उठा लो। 10 चैप्टर है आपके, 3 चैप्टर को आज जो है 20 तारीख को ही रात तक कंप्लीट करो। 3 चैप्टर को 20 तारीख रात तक ही आप कंप्लीट करो, उसको आपको बचा के नहीं रखना है, याद रखेंगे। इजी चैप्टर को, इजी चैप्टर में हो जाएगा हमारा जो है भौतिक रसायन वाली पोर्शन जो है, भौतिक रसायन वाली पोर्शन जो है बच्चों, ठीक है।
भौतिक रसायन वाली जो पोर्शन है, चैप्टर नंबर 1 2 3, ये तीनों चैप्टर भाई हमारे जो फिजिकल केमिस्ट्री की है, फिजिकल केमिस्ट्री है, वो इजी चैप्टर में कंसीडर किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपके पास परीक्षा बहुत सारी आपकी कोचिंग की नोट होगा, उससे एनी हाउ आप जो है बच्चों 20 तारीख को रात तक ही 11-12 बजे से पहले तक ही तीनों चैप्टर अच्छे से डन कर लो, देन डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे। ठीक है, मॉर्निंग में आप आराम से भी उठोगे या जिस टाइम में उठने का है तो कोशिश ये करो आप लोग मॉर्निंग में, अगले दिन की मॉर्निंग में। अब आपको मॉर्निंग में क्या करना है, फिर से जब उठोगे मॉर्निंग में, मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं क्या क्या करना है आपको। मॉर्निंग में उठोगे तो अगेन आप न्यू चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ये तीनों चैप्टर तो इस हद तक पढ़ लो। मैं इसमें ब्लूप्रिंट देख लेता हूं क्योंकि केमिस्ट्री का भाई मुझे याद तो ना है, बट आपको जो चीजें रिकमेंड करूंगा ना भैया, सही चीज करूं यार, है ना, समझते चलो। जो 3 चैप्टर जैसे विलयन है, विद्युत रसायन है और रासायनिक भौतिकी, तो टोटल भाई कितने नंबर का है, 8 + 8 + 7, ये नंबर्स है। मतलब नंबर्स आपके कितने हो रहे हैं यहां पर नंबर कितने, 8 8 16 है ना, या 24 होता लेकिन 23 हो रहा है, 23 मार्क्स है। तो ये 23 मार्क्स भैया कटना नहीं चाहिए यार, कुछ भी हो जाए लेकिन कटना नहीं चाहिए। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मॉर्निंग में उठोगे तो इतना चैप्टर को ही फिर से रिवाइज करोगे मतलब फिर से उसी को पढ़ोगे, अगेन आप उस चीज को पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि भाई इसमें इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्योंकि आपको पता है ब्लूप्रिंट पता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऑल क्वेश्चंस का आना ही है ना। तीनों चैप्टर में भाई 1 का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, इसमें से चैप्टर नंबर 2 से तो 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप डन करो, पहले 20 तारीख को रात को जो पढ़े हो मॉर्निंग में उसी को फिर से अगर रिवाइज करो, हर चीज को ना एमसीक्यू वगैरह पूरा बनना चाहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरा ये हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 21 को आप मॉर्निंग में इतना को कोशिश ये करो 12 बजे से पहले 12 से पहले बोल रहा हूं मैं, 12 से पहले इतना चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लो, 12 से इतना चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लो। ठीक है, अच्छे से होना चाहिए, मतलब इसका 23 मार्क्स आपका 100% कंफर्म हो जाना चाहिए। 23 जो है, अगर रेयर केस में बोल रहा हूं, रेयर केस में 20 हो जाए, लेकिन 20 से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। 20 मतलब 20 ये फिक्स होना चाहिए। इस हद तक इतना को कर लो। 21 तारीख पे पहुंचे, 21 तारीख की 12 बज गए। अब 12 बजे से लेकर के फिर आगे बढ़ो भाई। ठीक है, 21 तारीख को आपको करना क्या है, एक चीज और देखो, जैसे कि 21 तारीख को आप तो है अपन 21 को पहुंच गए, है ना, 21 फरवरी पे है। 21 फरवरी को आप क्या कर सकते हो, पूरे को अब मतलब उसमें जब रिवाइज कर रहे हो तो पूरा आपका जिसको फॉलो करे। एक चीज याद रखना, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आप नए चीज ट्राई मत करोगे, क्योंकि एग्जाम टाइम ना इस कोचिंग का, उस कोचिंग का, इस यूट्यूब चैनल का, उधर का बहुत सारी चीजें मिलते हैं लास्ट टाइम मोमेंट में। इस जिले का उस जिले का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको न्यू चीज ट्राई नहीं करना है बच्चों, आपका ही टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि वो चीजें जब नया करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। आप पहले जितने चीजों को साल भर जिस नोट से पढ़े, जिस बुक से पढ़े हो, जिस चीजों से पढ़े हो, उसी चीज को रिपीट मारोगे, रिवीजन करोगे, नया ट्राई मत करना। ठीक है, अब 21 फरवरी को भैया आपको करना क्या है, आपको पता है, आपको तो 12 बजे तक का बुक है भाई, 12 बजे तक तो क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। मतलब 12 बजे तक आप 23 मार्क्स जो है सिक्योर कर चुके हो, वो फिक्स्ड हो चुके। ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब आपका फिर 12 बजे के बाद आप क्या कर सकते हो, 12 के बाद आपका जो है क्या कर सकते हो, 12 बजे के बाद आपका जो है किसका, इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लो भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 4 और कौन आ जाएगा भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 एंड 5। 4 एंड 5 मींस जो हमारा भाई कौन कौन सा है, डी एफ ब्लॉक के तत्व है ना, और क्या है भाई, सहसंयोजन है ना, सहसंयोजन। ये कर लो भाई। इस दोनों चैप्टर को जब करोगे तो आपका भाई कितना 7 + 7 मतलब टोटल 14 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों चैप्टर से। और ये दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर्स है जहां से आपको चैप्टर नंबर 4 से एक और 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आएगा, जो कि आपको अच्छे से देख लेना है उसको, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो है देखो, ये आपका
ठीक है, ये 2 चैप्टर आपको क्या कर लेना है, 2 चैप्टर आपको शाम तक, ये 2 चैप्टर आप शाम तक, बीच में आपका गैप भी रहेगा भाई, सिर्फ 2 चैप्टर को 12 बजे से 6 बजे तक क्या, या खाना खाने से पहले तक का 7-8 ले लो इसको, चलो ज्यादा होगा क्योंकि 6 बजे का तक का मैं बोल रहा हूं, ये चीजें आपका 6 बजे तक फिक्स हो जाना चाहिए। 6 बजे तक आपका ये दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 और 5 अच्छे से हो जाना चाहिए। मतलब अब आपकी तैयारी जो हो गई है चैप्टर नंबर 1 से 5 तक की 100%। और नंबर की अगर बात करें तो टोटल आपने नंबर कितने कर रखे हैं, अब आपका हो जाएगा 37 मार्क्स आपके लिए, आप पढ़ चुके, आप पास हो गए हो। अब देखो सबसे मुश्किल काम है, आप खाना खाए, लेस खाना खाए हो, आप आराम से नाइट में पढ़ने वाले बच्चे हो या मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको पता होगा, ठीक है। आप फिर ये 21 तारीख को ही आपको क्या करना पड़ेगा, 21 फरवरी को ही भैया क्या करना पड़ेगा, शाम खाना खाए, खाना खाने के बाद वाले 6 बजे तक का आपका 5 चैप्टर तक हो जाना चाहिए। फिर आपका जो है सबसे मुश्किल है, ये बोला जाता है इसमें से जो लास्ट चैप्टर है वो पढ़ लो सबसे पहले भाई। इसके बाद खाना खाने के बाद मैं तो बोलूंगा जो जय वड़ू वाली पोर्शन है, जय वड़ू वाली पोर्शन से, वहां से हमारा 6 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स की क्वेश्चन। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होती है, तो ये सबसे पहले निपटा लो आप। 10वें चैप्टर को पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पहुंच रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर जैव अणु वाली चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 भाई, उसको पहले कर लेना है। ओखर बाद जो है सबसे मुश्किल जोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये सबसे ज्यादा रुलाएंगे। और बोर्ड जो है क्वेश्चंस वेरी होगा तो इन्हीं चारों क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। आपको मॉडल पेपर्स वगैरह सभी को पूरे करना है, जो पहले तो, क्योंकि मॉडल पेपर तो पढ़े हो ना भाई, वो पूरी चीजें करना है। और यहां पर आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8 को कोशिश ये करो, जब आपकी वो चैप्टर हो गई है सोने से पहले, आपको 22 तारीख को है, इतना को आपको रिवाइज करना है, या 22 तारीख को, या कुछ चैप्टर को 6 या 7 को निपटा के रखो, 6 या 7 को, ये 21 फरवरी को ही है ना, 21 फेब को ही ये कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट 2 चैप्टर, क्योंकि ये चारों चैप्टर बहुत मस्ट है अपने आप में। 6, 7, 8, 6, ये मार्किंग सिस्टम क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 6, ये इतने मार्क्स इसको आपको मिलना है। तो 2 चैप्टर को करो, फिर अगेन आप जब मॉर्निंग में उठोगे, जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपका भाई ये जो नाइट में पढ़े थे, मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं। कौन सी मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, कोई सोने से पहले तक का आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। सोने से पहले आप 6-7 चैप्टर तक का, मतलब कंप्लीट 7 चैप्टर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 10 भी हो गया, सिर्फ बाकी कितना है, 2 चैप्टर आप बचा के रखो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना उतनी आपको हवेबाजी में नहीं पढ़ना है, इसको डीप में पढ़ना, तब जाके आपका अच्छा होगा, ठीक है। 6 और 7 को आपको 21 फरवरी को सोते तक, आप 10 बजे सोते हो, 10 बजे तक कंप्लीट करो, लेकिन करो उसको। फिर मॉर्निंग में उठोगे तो मॉर्निंग में आपको रिवीजन करना है बच्चों, फिर से उस चीज को पढ़ लो। रिवीजन किसको करना है भैया, आपको 10वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर, इतना को पढ़ना है, ठीक है। मॉर्निंग में हुए मस्त। फिर जो है आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपकी तैयारी लगभग यहां से हो जाएगी। बचा कितना, 2 चैप्टर को, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर को एनी हाउ टारगेट रखो कि आप दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट करो इसका, ठीक है। 12 बजे तक भैया कंप्लीट करो। ये 2 चैप्टर बाकी है, उसको 2 चैप्टर आपका, मतलब पहले तो कुछ ना कुछ पढ़ रखे थे, ये 2 चैप्टर जो बाकी है उसको 12 बजे तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, दोपहर के 12 बजे तक का, ठीक है। दोपहर 12 बजे तक आपका कंप्लीट हो गया। कब, 22 फरवरी को कंप्लीट हो गया। 22 फरवरी को अब 12 बजे के बाद आप जो है फिर से रिवाइज कर सकते हो पूरे को। अब क्या कर सकते हो, अब आप देख सकते हो प्रैक्टिस पेपर जो हमारी चैनल पर डली, वो फोकस कर सकते हो आप। जो इसके बाद जो है मॉडल पेपर देख सकते हो, दोनों को, मॉडल पेपर का 4 सेट है वो देख सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आदर्श उत्तर देख सकते हो। अगर मैं, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने वाली प्लानिंग बता रहा हूं, फिजिक्स ऐसा है, अगर बीच बीच का डायरेक्ट मॉडल पेपर उठाओगे तो आपको चैप्टर पता भी नहीं चलेगा कहां की क्वेश्चन है। एक ये अभिक्रिया दे रहा है, वही अभिक्रिया अगले चैप्टर में भी है,
तो कब कैसा हो रहा है ये चीजें आप नहीं समझ पाओगे कंडीशन। इसलिए हो सके चैप्टर वाइज पढ़ो। अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हो सकता है आपकी, मैं मजबूरी समझ सकता हूं, कुछ परेशानी आपके पास रहा होगा, देन आप क्या कर सकते हो भाई, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ सकते हो, बट चैप्टर वाइज पढ़ो बच्चों, ज्यादा बेटर रहेगा। मॉडल पेपर कर सकते हो, साथ ही साथ आप आदर्श जो उत्तर आती है, आदर्श उत्तर ये कर सकते हो। ये चीजें आप रात को 12 मतलब दोपहर के 12 बजे से शाम तक डन कर सकते हो। ठीक है, शाम तक जो है डन कर सकते हो। ठीक है, ये इतना चीज आपको शाम तक खाना खाने से पहले तक इतना डन करना, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर सिर्फ देखना बस है आपको, मॉडल पेपर सिर्फ देखना बस है, आदर्श उत्तर आपको सिर्फ देखना बस है। तो ये चीजें आप कंप्लीट करो। फिर नाइट में फिर से अगेन रिवीजन मारना है आपको। तो देखो, रात खाना खा लिए, खाना खाने के बाद कम से कम 5 चैप्टर को कर लो, खाना खाने के बाद 5 चैप्टर रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर मतलब सबको देख सकते हो, मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा कुछ चैप्टर बाकी उसको देख लेना है। ऐसा अगर मॉर्निंग में उठने वाले हो तो, अगर रात को जगने वाले बच्चे हो तो पूरा 10 का 10 चैप्टर एक बार और फाइनल पलट को देख लो, एकदम क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, ये चीजें आप जो है फॉलो कर सकते हो इस केमिस्ट्री में भाई। और याद रखना, आपको कमबैक करने के लिए हार होती है, कभी भी आपको हार नहीं मानना है। हारने से पहले हार तो बिल्कुल भी मत मानो। हो सकता है आपकी फिजिक्स खराब गई तो केमिस्ट्री में आप बेहतर दे सकते हो, इस चीज को दिमाग में रखो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।